गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वैप टू वेरिएबल वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको दो वेरिएबल रहेगा और दोनों का जो वैल्यू है आपस में एक्सचेंज करना है। तो उस बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको कोड एडिटर में आपको बताता हूं। तो मैं वीएस कोड में आ गया और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ 1.py। आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये होता है क्या, मैं इसको समझा देता हूँ। तो मान के चलिए हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ए नाम का वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। बी नाम का जो वेरिएबल है उसमें 2 है। तो जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे ए और बी को, ऐसे करते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं बी इक्वल टू, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ ए। हाँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैं इसको रन करूँगा, मैं राइट साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा पाइथन और 1.py। तो देखिए हमारा जो a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाए, यानी कि a इक्वल टू 2 हो जाए और b इक्वल टू 1 हो जाए। आपस में जो वैल्यू है इसका चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें दो मेथड है, मतलब दो तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। तो उसका मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। तो आपका जो पहला मेथड है वो इस तरह है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है और उसमें ए का वैल्यू स्टोर कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ए इक्वल टू हमें बी लिखना है। यानी कि देखिए पहले टेम्प में हमने ए का वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी ए का वैल्यू हमारा 1 है तो टेम्प में स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया कि ए इक्वल टू बी कर दिया, यानी कि अब ए का वैल्यू 2 हो गया। अब उसके बाद p इक्वल टू क्या करेंगे, टेम्प कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो b का वैल्यू है 1 हो गया। क्यों 1 हुआ, क्योंकि हमने टेम्प इक्वल टू ए किया था, यानी कि यहाँ पे ये हमारा एक यहाँ पे हो गया था टेम्प इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 इसने कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए क्या होगा। अब हमारा जो है a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया, जो कि पहले आप ऊपर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर। उप्स, हाँ, मैं इसको पेन ये ले लिया था। आप देखिए ऊपर वाला पहला एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए हमारा जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल था वो हमारा a इक्वल टू बी 1 आ रहा था और b इक्वल टू 2 आ रहा था। लेकिन अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको स्वैप करने के बाद हमारा यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया। और कैसे हुआ देखिए, पहले मैं इसको समझाता हूँ। मैंने एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें a इक्वल टू हमने a इक्वल टू कर दिया। a का वैल्यू अभी क्या है, आप यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हमारा 1 है, तब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद a इक्वल टू बी मैंने कर दिया, b का वैल्यू क्या है 2 है, तब a का वैल्यू 2 हो गया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, a का वैल्यू अब 2 हो गया है, a इक्वल टू 2 हो गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे a इक्वल टू 2 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्प इक्वल टू 1 हुआ है अभी। यहाँ पे अभी b का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो b का वैल्यू है b इक्वल टू टेम्प कर दिया। अब हमारा यहाँ पे देखिए इसको चेंज करने के बाद a इक्वल टू हमारा 1 था, जो कि टेम्प पे स्टोर हो गया 1। अब उस टेम्प को हम क्या करेंगे, b इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब टेम्प कर देंगे तो b का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू, उप्स, हाँ मैं यहाँ पे, हाँ b इक्वल टू हमारा अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब इसको जैसे ही मैंने रन किया था, आप देखिए हमारा ये आउटपुट आ चुका है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब आप देखिए कि हमारा आउटपुट आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको अभी समझाया। ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉमन है। एक और तरीका से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक और दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका में मैं बताने से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट वाला, क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। अब मैंने किया क्या, मैं इसको समझाता हूँ, पहले इसको रन करके दिखाते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। मैं लिख भी देता हूँ। आप या तो ये वाला फॉलो कीजिए, ये वाला। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल। अब इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा a इक्वल टू 2 हो गया। अब क्यों हुआ, मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए, a इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमारा ये पाइथन का जो बेसिक वेरिएबल है उसमें ये आता है। आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से पाइथन तो उसमें आपको समझ में आया होगा।
हमारा a इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए पहले a का, तो a है a इक्वल टू यहाँ पे b हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया है, a इक्वल टू b हो गया। अब उसके बाद हमारा हमारा जो ये b है, b इक्वल टू हमारा a हो गया है। आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा जो ये a कोमा b था, तो b इक्वल टू b कोमा a हमने किया, तो a इक्वल टू ये इससे कनेक्ट हो गया और ये वाला इससे कनेक्ट हो गया। समझ में आपको आ गया होगा। तो ये सबसे साधारण तरीका था। आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी आप मेथड को यूज करके आप वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इजी था, और इसका जो कोड है तो इसमें मैंने डाल दिया है दोनों मेथड के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। सो थैंक यू गाइस।